272 का जादुई आंकड़ा है। हमारे साथ राहुल सर भी हैं। राहुल सर की 272, और सबसे बड़ी चुनौती ये नहीं है कि 60 से 70 सीटें या 70 से 80 सीटें कम हो जाएं एनडीए गठबंधन की या बीजेपी की कम हो जाएं। बात यह भी है कि ऐसे आंकड़े पर बीजेपी को रोका जाए कि तमाम अलाइज के मिल जाने के बावजूद ये 272 ना बन पाए, जादुई आंकड़ा न छू पाए एनडीए नाम का गठबंधन। ये होता दिख रहा है इंडिया के साथ इस बार, राहुल जी? दिख रहा है, आसान नहीं है, बहुत ही कठिन होगा। लेकिन ये मानकर ना तो हम कोई भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ना निकालना चाहिए हमें, ना ये मानकर ये पार्टियां अपने अपने घर में बैठ जाएं और लड़ना छोड़ दें, ये होने वाला है। तो एक मोटी बात ये है कि जिसकी लोग गिना ही चुके हैं, इसलिए दोहराने से कोई फायदा नहीं है, कि जितनी ज्यादा सीटों पर 1 to 1 हो सकेंगे मुकाबले, जिसमें दोस्ताना लड़ाइयां भी कुछ ना कुछ शामिल होंगी ही, निश्चित रूप से होंगी, हर बार होती हैं, उसके बावजूद कितनी जगह पर सीधी लड़ाई वो पैदा कर सकते हैं, उसमें सबको अपनी अपनी जमीनें छोड़नी पड़ेंगी, सबको कुछ ना कुछ बलिदान करने पड़ेंगे। तो ये जितनी परिपक्वता दिखाते हैं और मुंबई के बैठक में जितने बड़े मसलों को तुरंत हल कर लेते हैं, क्योंकि समय उनके पास नहीं है। और उसके बाद अभी जैसा आपने बताया है और भी, कि भाई अब राष्ट्रीय दलों नेताओं की बैठकें जो है उनकी उतनी जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन जल्दी से जल्दी एक समन्वय समिति बन जाए, कन्वीनर बन जाए, चाहे एक संयोजक हो या वो क्षेत्रीय 2-3 संयोजक बना दिए जाएं, वो लगातार बिल्कुल तूफानी दौरे करके हर राज्य में जाकर लोगों के साथ बैठकर जमीनी रणनीति तैयार करें, समझें। तो जिस तेजी की जो नीरजा जी ने शुरू में बात की थी, उसकी जरूरत अभी बहुत ज्यादा है, और वो अभी जो सामने आ रही है चीजें उसमें वो दिख नहीं रही है। नहीं, यही सवाल है राहुल जी कि 2014 के बाद 2019 आया, 2019 के बाद अब 2024 बिल्कुल सिर पर खड़ा है, मुहाने पर खड़ा है, लेकिन वो जो अर्जेंसी दिखनी चाहिए, क्या आपसी क्लैश उसकी वजह है कि भाई आपसी भेदभाव है, मनमुटाव है, लालू प्रसाद यादव कुछ कह देते हैं, नीतीश कुमार कुछ कह देते हैं, कांग्रेस कुछ कहती है, आम आदमी पार्टी कुछ और कहती है, उधर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कुछ और कहती है, तो कॉन्फ्लिक्ट इसकी वजह है कि नहीं बन पा रहा? नीतीश कुमार दिल्ली आते हैं, किसी से भी बिना मिले लौट जाते हैं। देखिए, ऐसा है, कोई भी बड़ी पार्टी या बड़ा गठबंधन होगा, उसमें अलग अलग नेता, अलग अलग बुद्धि वाले, समझ वाले, दृष्टि वाले लोग रहेंगे, और गठबंधन में तो ये होगा ही होगा। यही गठबंधन का मतलब है, कोई एक पार्टी नहीं होना है उसको, वो अलग गठबंधन ही रहेगा जिसमें अलग अलग पार्टियां रहेंगी, और थोड़ी बहुत बयानबाजी आपस की ये सब चलती रहेगी। लेकिन अगर बुनियादी चीजों पर एक मतैक्य है और रणनीति पर सब सहमत हैं, एक रोड मैप बना हुआ है, तो फिर उस पर इन छोटे मोटे सतही विवादों को चलते हुए भी एक काम किया जा सकता है, एकता बनाई जा सकती। एक समस्या और है विपक्ष के सामने, कि एक जैसे राजनीति में 1960 और 70 के जो दशक थे, उनमें जो कांग्रेस की स्थिति थी, वो एक ध्रुव था भारतीय राजनीति का, बाकी दल उसके आसपास रहते थे, उसको टक्कर देने वाला कोई नहीं था। एक आज की स्थिति में जब बीजेपी जैसा मजबूत, एक ध्रुवीय, एक नेता वाली पार्टी जो लगातार मजबूत होती जा रही है, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बढ़ रही है, अब मंगलयान के बाद भी, और अभी अब से लेकर आगे तक और क्या क्या वो करेंगे, तो वो उनकी जो महारत है अपने पक्ष में लोगों को जुटाने की, एक समर्थक माहौल बनाने की, उसको देखते हुए उन्होंने इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दिया कई मायनों में। तो उसके लिए जिस तरह की टक्कर की जरूरत है, जिस बहुत स्पष्ट रणनीति की जरूरत है, स्पष्ट आख्यान की जरूरत है, और विपक्ष इस गठबंधन को एक पूरे देश के सामने विकास का एक वैकल्पिक आख्यान प्रस्तुत करना पड़ेगा कि वो क्यों बदलना चाहते हैं। लोग उनको, बीजेपी को हटाकर, मोदी जी को हटाकर उनको क्यों लाएं, ये उनको देना पड़ेगा, सामने रखना पड़ेगा। ये बहुत बड़े काम है, ये बिल्कुल राहुल, ये बहुत बड़े काम है।